गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब पढ़ेंगे क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या ई बिजनेस में सेफ्टी होनी चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या क्या प्राइवेसी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ों को इसको हम डिस्कस करेंगे। द सिक्योरिटी प्रॉब्लम ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिस्कस इन फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला क्या है, ट्रांजेक्शनल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, द कॉमन रिस्क ऑफ ऑनलाइन आर डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। कभी क्या होता है कि सेलर में डिनाई द कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। कभी क्या होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और सेलर उसको डिनाई कर दिया, तो ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्या होता है, दिक्कत हो जाती है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। कि अगर आपने कभी आपने सेलर को आपने ऑर्डर दिया और सेलर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई हो गया, नहीं आया है प्रोडक्ट। कभी होता है, ऐसा भी होता है कि आपने ऑर्डर ही नहीं किया, वो आपके घर ऑर्डर आ गया। तो ये ट्रांजेक्शनल रिस्क होते हैं कभी। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, सम गुड्स आर में डिलीवर एट रॉन्ग एड्रेस। कभी क्या होता है कि दूसरे एड्रेस चला जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, सम टाइम द सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड वेयर एज द कस्टमर क्लेम डैट पेमेंट वॉज मेड। कभी क्या होता है कि पेमेंट कस्टमर कर देता है ऑनलाइन पेमेंट, और गुड्स, उसके जो गुड्स है वो आपके दरवाजे या आपके एड्रेस पर नहीं पहुंचता है, तो ये भी एक शिकायत है। तो ये तमाम चीज़ें रिस्क हैं। अब इस प्रॉब्लम दूर करने क्या करना चाहिए? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द सेलर मस्ट कन्फर्म दैट कस्टमर हैज़ इंटर्ड द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कुकीज़। कुकीज़ का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी डेटा दे रहा है कस्टमर, वो सही डेटा अपनी इंफॉर्मेशन सेलर को दें। जैसे अमेज़ॉन में अगर आप कोई चीज़ मंगाना है तो आप अपना सही नाम, सही एड्रेस, मोबाइल नंबर देंगे तभी तो आपके ऊपर आएगा। अगर ज़रा से गलत दे देंगे तो आप पर नहीं आएगा। कुकीज़ आर जस्ट लाइक ए कॉलर आईडी इन टेलीफोन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रीवियस परचेज रिकॉर्ड, तमाम चीज़ दिखाता है। कस्टमर कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाई शॉपिंग। कस्टमर खुद अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है हिमसेल्फ बाई शॉपिंग फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट ओनली। इससे कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट, अपने को बचा सकता है बाई शॉपिंग फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट ओनली। कि जब उसका रिकॉर्ड सबको अच्छा रहेगा, सब कुछ करेक्ट रहेगा, तो अच्छी वेबसाइट से कोई भी गुड्स को मंगा सकता है, ठीक है। सम एडवर्टाइज़र also assure customer regarding seller identify, सेल रिकॉर्ड, लोकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो कभी जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो भी क्या करते हैं, एश्योर हो जाते हैं कि अगर सही ढंग से अगर सब कुछ कस्टमर ने अगर अपने नेम, एड्रेस सब कुछ दिया है, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि सेलर की क्या क्या आइडेंटिटी है, सेल रिकॉर्ड क्या क्या था, लोकेशन है, ठीक है। तो चाहे कस्टमर के लिए भी है, चाहे एक सेलर के लिए भी है। साइट्स सच एज बी eBay इवन प्रोवाइड द रेटिंग ऑफ सेलर, ठीक है। तो एक कुछ वेबसाइट होती है, जो eBay एक साइट होती है जिसमें ये दिखाता है कि जो सेलर प्रोडक्ट कस्टमर दे रहा है उसकी रेटिंग क्या है। जितनी अच्छी रेटिंग होगी तो उसका मतलब कस्टमर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट पेमेंट फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन। अब क्या क्या प्रोटेक्ट होना चाहिए पेमेंट करने के लिए? क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिफिकेशन। अब ये वेबसाइट बन गई, अब आपको पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड नंबर ही मांगता है, उस पर वो भी देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उस पर OTP आता है तब उसका पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। दिस सिस्टम चेक वेदर फंड्स आर अवेलेबल इन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर नॉट। ये जो चेक हो रहा है, सिस्टम जो चेक हो रहा है, तो ये फंड्स जो मिल रहा है क्रेडिट कार्ड से जा रहा है या आ रहा है, तो ये एक कस्टमर की अपनी एक ऑथेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि जो पेमेंट हो रहा है कि उन्हीं कस्टमर का आ रहा है, या हमें पेमेंट को रिफ़ंड करना है तो उसी कस्टमर के अकाउंट में जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें चाहिए। सेटलमेंट वंस द प्रोडक्ट इज़ डिस्पैच और डिलीवर्ड द बैंक विल रिलीज़ द फंड्स एंड ट्रांसफ़र देम टू द बिजनेसमैन बैंक अकाउंट। जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी मंगाएं प्रोडक्ट, तो
तो आपके एड्रेस पहुंच गया, तब आपने उसको क्या किया, आपने उसको पेमेंट कर दिया। तब वो पेमेंट गया तो बैंक के आपके अकाउंट देख करके उनके अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिए। ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा स्टोरेज। ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या क्या है, पहला वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज वायरस। सम कंप्यूटर वायरस आर बैड डीडली, बहुत नुकसान करता है। दे क्लीन अप ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर मेमोरी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। द वायरस कैन इंटर द कंप्यूटर थ्रू ईमेल। वायरस क्या होता है, वो क्या करता है, वायरस कैन इंटर कंप्यूटर थ्रू ईमेल और डिस्क और फ्लॉपी। अक्सर क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है पेन ड्राइव के ज़रिए आता है, या बहुत से साइट्स आप खोलते हैं, ईमेल साइट्स, वेबसाइट, उसके ज़रिए आपको वायरस आ जाता है। वायरस क्या करता है, हैम्पर करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस को। वायरस ब्रिंग दिस थिंग्स टू स्टैंड स्टिल कॉजिंग ह्यूज लॉस। वो नुकसान होता है रेवेन्यू का, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। जिसके हैकिंग, बहुत सी वेबसाइट हैक हो जाती है, आपको पता ही है। हैकिंग रिफर्स अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू वेबसाइट। हैकर्स ऑफन डिस्ट्रॉय द डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच कॉज ह्यूज लॉसेस। बहुत नुकसान हो जाता है बिकॉज इट वुड इंटरप्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई सेटिंग अप स्पेशली क्राइम सेल, ठीक है। ये भी हो जाता है, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या है, इट रेफर्स टू कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कोड सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंड। कभी क्या होता है कि ऐसा मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है जिसके नुकसान हो जाता है कि वो इंक्रिप्शन फॉर्म में आता है, कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। डेटा सिग्नेचर, अंडर दिस मेथड कोडेड डेटा सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिफाई ऑफ द सेंडर। तो ये भी क्या है कि डेटा सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी एक ऑथराइज़ करता है कि जो बंदा का जो पेमेंट हो रहा है, जा रहा है, ये तमाम चीज़ें उस सिग्नेचर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है जो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिफाई ऑफ द सेंडर, ठीक है। तो सेंडर के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब सेंडर जो भेज रहा है, जो आपको भेज रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जिस बंदे को भेजना है उस बंदे का सही सिग्नेचर है कि डिजिटल सिग्नेचर है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें इसमें होता है, ठीक है। रिस्क ऑफ थ्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइवेसी। इंटरनेट इज़ ओपन स्पेस, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। इंटरनेट काफ़ी ओपन होता है, तो आजकल जो है डेटा बहुत ज़्यादा आपका लीक हो जाता है, ठीक है। डेटा कैन बी सप्लाइड टू अदर्स हु मे यूज़ द इंफॉर्मेशन। कभी डेटा का क्या होता है, गलत तरीके से अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस। ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के फिलहाल इतना ही, थैंक यू।